शाम के समय एक बार फिर से आरजू बड़े जतन से अच्छा खाना बनाती है, लेकिन इस बार भी खाने में वो स्वाद था ही नहीं। वैसे तो तेरी भाभी ने सूंघने लायक भी खाना नहीं बनाया, लेकिन क्या करे, फूटी किस्मत हमारी। जो बना है खाना तो वही पड़ेगा। आज तू भी खा ले खाना। अरे मैं तो ना बाहर से ही कुछ खाकर आया था, इसलिए मेरे लिए खाना मत बनाना, आप लोग खाओ आराम से। क्या देवर जी, दोपहर में भी आप लंच लेकर नहीं गए थे, अब भी खाना नहीं खा रहे? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाओगे तो सेहत पर गलत असर पड़ने लगेगा। अरे नहीं भाभी, मैं भूखा थोड़ी ना हूँ, बता तो रहा हूँ, बाहर दोस्त मिल गया था, उसके साथ ही थोड़ा बाहर खाना खा लिया। हाँ, आप लोग ना बड़ी जल्दी टेंशन में आ जाते हो। अरे अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रह गया हूँ, अपने खाने पीने का ध्यान में रख लेता हूँ। अब तो ये रोज का ही नियम हो गया था। प्रवीण ना तो दोपहर में लंच लेकर जाता और शाम को भी किसी न किसी बहाने से डिनर के समय बाहर निकल जाता। माँ जी, एक बात कहूँ आपसे, जब से ये गांव वाला शुद्ध खाना आने लगा है, आपको ऐसा नहीं लगता हमारे खाने का जैसा स्वाद ही चेंज हो गया है? न खाने में रंग आता है, न स्वाद, ना ही कोई खुशबू। जबकि गांव का खाना तो आप कहती हैं सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। अरे बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है हमें ये मिलावट वाला खाना खाने की ऐसी आदत हो गई है कि अब शुद्ध खाना हमारे समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, ये जो हमारी मुंह ज़बान है ना, इसे भी कीटनाशक चाटने की आदत हो गई है। अब ये शुद्ध खाना हमारे मुंह लगने में थोड़ा समय तो लगेगा, समझ रही है ना तू? हालांकि गांव का ये शुद्ध खाना घर में किसी को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन सेहत की खातिर सभी लोग चुपचाप खाना खाते ही जा रहे थे। एक दिन जानकी अपनी सहेली भारती के घर जाती है। अरे बहन जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बड़े दिन बाद दर्शन दिए आपने। हम तो अच्छे हैं भाई साहब, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? व्यापार कैसा चल रहा है आपका? हम तो बहुत अच्छे हैं बहन जी। वैसे मैंने सुना है आपने गाय भैंस पालनी शुरू कर दी है शहर में। एक बात बताइए, जब इतने साल पहले गांव में रहती थी तब तो आपने कभी गाय भैंस पाली नहीं, अब शहर में भैंस पालने का कैसा शौक लग गया आपको? क्या बात कर रहे भाई साहब आप? मैंने भैंस कब पाली? गलत जानकारी किसी ने दे दी आपको। अरे भैया, अभी इस उम्र में हमसे भैंस का काम होगा क्या? अपना ही उठना बैठना दुश्वार हो रखा है और गाय भैंस की बात कर रहे हैं आप। अरे आजकल की बहू तो घर गृहस्थी का काम निपटा ले, उतना ही बहुत है। शहर की पली हुई लड़कियां कहाँ गाय भैंस पाल पाएंगी? क्या बात करिए बहन जी आप, मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं वो साफ साफ बताइए, समझ में तो हमें नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहन जी आप तो जानती है ना, थोक की दुकान है हमारी। हाँ जी बिल्कुल जानते। गोल मार्केट में हमारी एक और थोक परचून की दुकान है, अभी कुछ समय पहले ही खुली है, इसलिए आप लोग जानते नहीं होंगे। तो आपका छोटा बेटा ना प्रवीण, अरे वो हर महीने दुकान से माल उठाकर ले जाता है, और ताज्जुब की बात यह है कि जो माल वो लेकर जाता है ना, वो सब एक्सपायरी वाला सामान होता है। जैसे कि आटा, तेल, दाल, चावल, वो सामान जिनकी डेट निकल जाती है उन्हें 1/3 दामों में खरीद कर ले जाता है आपका बेटा। एक रोज़ हमारे नौकर ने उससे पूछा कि भैया क्या करते हो, एक्सपायरी हुआ सामान किसको खिलाओगे? तो कहने लगा, इसको खाकर कौन मरेगा, ये तो हम अपनी भैंस के लिए लेकर जाते हैं, उसके काम आ जाता है सब कुछ। बस इसीलिए हमने आपसे भैंस के बारे में पूछा। और आप कह रही हैं कि आपके पास कोई भैंस नहीं है, तो फिर मुझसे जो सामान वो हर महीने खरीद कर ले जाता है उसका करता क्या है? सहेली के पति की बात सुनकर तो मानो जानकी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसकी आंखों के आगे तो पल भर को एकदम अंधेरा ही छा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भारती के पति की बातों का जवाब दिए बगैर ही वो वहां से उठकर जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही है? चाय पानी तो पीती जा। चाय पानी पीने का नहीं, पिलाने का समय आ गया है। तुझसे बाद में मिलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। जानकी गुस्से में घर पहुंचती है तो देखती है प्रवीण ऑफिस से आ गया है। बहू खाना बन गया है क्या? हाँ जी माँ जी, बन गया है, अभी लेकर आती हूँ। प्रवीण के लिए खाना लगाना, और हाँ देसी घी का डब्बा भी लेकर आना। अरे इतना महंगा गांव का शुद्ध देसी घी मंगवाया है मैंने, और मेरा बेटा तो बेचारा खा ही नहीं पा रहा है। तो ध्यान रख बहू, किसी और को घी मिले ना मिले, मेरे प्रवीण की सब्जी में 2 चम्मच घी डाल कर ही देना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूँगी। माँ मेरी तो खाना खाने की इच्छा ही नहीं है, वो आज मेरे दोस्त का जन्मदिन था ना, तो मैं बाहर से ही खाकर चला आया। अरे बेटा, ऐसे कैसे इच्छा नहीं है तेरी? हाँ, तेरी पसंद का खाना बनवाया है आज मैंने, आज तो तुझे खाना ही पड़ेगा। ये देख, 2 चम्मच घी भी डाल कर लाई है बहू। हा, खुशबू देख कितनी अच्छी आ रही है। माँ जी खुशबू की तो बात मत करिए, मैं तो खुद परेशान हूँ कि घी में से खुशबू की जगह ये बदबू क्यों आ रही है।
आज मैंने अक्षत के लिए पराठा बनाया, तब भी ना पूरी रसोई में अजीब सी महक भर गई। अरे बेटा, मैंने तुझे समझाया था ना, ये बदबू नहीं है, ये तो असली घी की खुशबू है। खुशबू, अरे ये शहर का मिलावटी सामान खाकर ना गांव के शुद्ध सामान की महक भूल गए हम। और खबरदार प्रवीण, जो आज के बाद तू वो बाहर का गंदा खाना खाकर आया तो अच्छा, आज तुझे मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी राजा बेटा। अरे माँ, क्या जबरदस्ती है? मैंने कहा ना मैं खाना खाकर आया हूँ, मुझे नहीं खाना। ऐसा कैसे नहीं खाएगा? इतने प्यार से तेरी भाभी ने बनाया है, इतने दुलार से मैं तुझे अपने हाथों से खिला रही हूँ, और तू है कि ऐसे दूर भाग रहा है जैसे मैंने इस खाने में जहर मिला रखा है। अरे जहर ही तो है ये, दिखाई नहीं दे रहा है आपको? इतनी बुरी बदबू आ रही है इसमें, और फिर आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं इसे खाऊं। अरे नहीं खाना मुझे ये गंदा बदबूदार खाना। क्यों बेटा, आज तेरी खाने की बारी आई तो तुझे ये खाना गंदा और बदबूदार लगने लगा, और हमें जो तू महीनों से ये गंदा खाना शुद्ध देसी खाना कहकर खिला रहा है, तब तुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमारी सेहत के साथ तू कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। और मेरी छोड़, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, उस नन्हे से अक्षत के ऊपर भी तरस नहीं आया तुझे? अपनी बहू और बड़े बेटे से भी ज्यादा विश्वास किया था मैंने तेरे ऊपर, लेकिन तूने ना आज मुझे बहुत निराश किया है। बता क्यों किया तूने यह सब? अच्छा, तो तुम्हें पहले ही सब कुछ पता लग चुका है माँ। ठीक है, तो सुनो, ये जो तुम्हारी एक एक पैसा गिन गिन के खर्च करने की आदत थी ना माँ, उससे तंग आ गया था मैं। सब कुछ लेकर तिजोरी में बंद कर लेती हो और फिर जेब खर्च के नाम पर सिर्फ चवन्नी अठन्नी देती हो। भैया ने पता नहीं कैसे इतने साल आपके साथ गुजार लिए, लेकिन मुझे ऐसी ज़िंदगी जीना मंजूर नहीं था। इसलिए फिर मैंने ये गांव के खाने वाला आइडिया निकाला, और शुद्ध खाना खिलाने के नाम पर मैं जानबूझकर सस्ता माल खरीद कर लाने लगा और आपको 2 गुना दाम बताकर बेचने लगा। अपने परिवार की सेहत से खिलवाड़ करते शर्म नहीं आई तुझे? अरे कुछ नहीं होता, बाजार में स्ट्रीट फूड के नाम पर जो बेचते हैं ना, उसमें कौन सा सब कुछ बहुत शुद्ध और अच्छा डाला जाता है? यही सब सामान होता है जिसे सब चटकारे ले लेकर खाते हैं, कोई नहीं मरता। जब होटल में खा सकते हैं तो अपने घर में क्यों नहीं? देख लिया माँ जी आपने, ज़्यादा भरोसा हमेशा दुख ही देता है। जब मैं बाज़ार से कोई सामान लाने के लिए कहती थी तो आपको हमेशा यही लगता था कि शायद मैं इसलिए सामान लाना चाहती हूँ ताकि रुपयों की हेरफेर कर सकूँ। अब तो आपको समझ में आ गया ना, जिस बहू को आप लोग जीवन भर पराया पराया कहकर अपमानित करते हैं, हमेशा वही खराब नहीं होती। कई बार अपने सगे बेटे भी धोखा दे जाते हैं। बहू की बात का सास के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए अपने किए के लिए वो बहू से माफ़ी मांगती है और छोटे बेटे प्रवीण को जमकर फटकार लगाती है।